सबसे पहले आप सभी का जानकारी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के जो आज का बैठक रखा गया है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आए। हम आज की मेन बैठक है, 8 जो संभावित टीमें हम लोग सिलेक्शन किए हैं, उनकी घोषणा आज करना है। जिसकी मतलब कौन कौन सी टीमें खेल रही है, कौन कौन कहाँ कहाँ की टीमें हैं, उसके बारे में हम लोग आज बताने वाले हैं। और बाकी जो भी कुछ जानकारी है, वो भी हमारे जैसे लिटिल गुरु सर है और मैच रेफरी कमेंटेटर है क्या चंद्र पांडे जी हैं, इनके द्वारा आप लोग को बताया जाएगा। श्याम जी जो है आप मैच काफी समय से करा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहता है? मैच कराने का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हमें कुछ इसे चाहिए। मेरा कहना है क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव है मेरा, पहले से हम लोग कुछ खेले हुए हैं और 2014 से हम लोग शुरुआत की है, तो हम लोग भी नहीं सोचते कि इतना आगे टूर्नामेंट को लेकर के जाएंगे। लेकिन लोगों का प्यार है, दर्शकों का सहयोग है, दर्शकों का सपोर्ट है, जितने भी मेंबर हम लोग से जुड़े हुए हैं, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, मतलब सैकड़ों लोगों का योगदान है इसके कारण टूर्नामेंट यहाँ तक पहुंची है, जो हम लोग 9वें सीजन में जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, कैसे? बारिश का बरसात का सीजन चल रहा है तो बारिश तो होगी, लेकिन हम लोग का जो टूर्नामेंट का टाइमिंग है वो दिसंबर में होती है। दिसंबर लास्ट वीक में होती है, तो जनवरी फर्स्ट वीक से पहले या फर्स्ट वीक में समाप्त हो जाती है। उस समय ऐसा बारिश का कोई संभावना नहीं रहता। चुनाव लड़ने का ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा चुनाव लड़ने के लिए हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं है। टूर्नामेंट हमारा जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, जिसमें 8 टीमें भाग लेती है। शुरू से हम लोग 8 टीम का ही टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं। कितने स्टेट के लोग यहाँ पे आएंगे? ऑल इंडिया के प्लेयर होंगे। टीमें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, जो बंगाल, बिहार और यूपी की टीमें शामिल है इस बार। उसमें नए पुराने भी हैं। इस बार 5 टीमें नहीं है, 3 टीमें पुरानी है, पिछला विजेता टीम है और बाकी 2 टीम है, और उसके बाद 5 टीमें पूरी तरह से नहीं है इस बार। इस बार तो नाम की राशि थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 2,25,000 विनर के लिए और 1,11,000 आपका रनर के लिए। क्या होगा? एंट्री फी कोई नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बिना एंट्री फी का ही जी निःशुल्क होता है। मैच रेफरी चंद्र पांडे जी चाहेंगे कि जो टीम है उस बारे में जानकारी दें, और कौन सी टीमें हैं उसके बारे में जानकारी। टीमें जो है इस साल हम लोग सिलेक्शन किए हैं 8 टीम, जो जानकी आनंदी के 9वें सीजन में खेलने आएंगी। पहली टीम है करीब 11 मधुबनी से है, दूसरी टीम MSCC फॉर्बिसगंज से है, और तीसरी चंदन 11 वैशाली है, और नीलम 11 पटना है, अंकित 11 औरंगाबाद है, और पूर्वी चंपारण की टीम है सलमान 11 आजमगढ़ है, और मुन्ना 11 नरवट। यही 8 टीमें हैं जो इस साल जानकी आनंदी के 9वें सीजन में अपना परफॉर्मेंस करने के लिए आएंगे। जब भी मैच का नाम आता है आपका नाम तो पहले आता है, कहीं भी जिला में किसी आता जिला में होता आपका विकल्प तो काफी होती है, क्या इसमें एज ए कमेंटेटर तो मैं रहता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट्री करने का अवसर मिला। लेकिन जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट सिर्फ मेरे लिए क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं है, ये मेरे साथ साथ यहाँ के हजारों लोगों के लिए उत्सव की तरह है। एक हफ्ते उत्सव का माहौल रहता है, और इस बार 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक उत्सव का माहौल रहेगा। हम लोगों को लगता है कि हमारे घर का टूर्नामेंट है, तो हम लोग जी जान से लगे रहते हैं इस टूर्नामेंट को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए ये वांछित है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अब जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट जिले और बिहार की सीमाओं को तोड़ करके देश के कोने कोने तक पहुंच गई है इसकी ख्याति। तो इस बार आपको पूरब से लेकर के दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक के सारे बड़े टेनिस बॉल के क्रिकेट सितारे खेलते हुए दिखाई देंगे। आपको अंकित कल्की से लेकर के कृष्णा सतपुते, सरोज प्रमाणिक, जगत सरकार जैसे खिलाड़ी देखते हुए दिखाई देंगे। सरफराज बाहुबली जैसे खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे, जो कि आईएसपी यहाँ से खेलते गए हैं, बिहार के एकमात्र खिलाड़ी अभी तक। और बहुत बहुत बड़े बड़े नाम, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। तो ये कमाया है जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट ने, और नो डाउट बिहार का टॉप टूर्नामेंट कहा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट आने वाले समय में इसी उड़ान के साथ आगे बढ़ता रहे। तो बिहार का वर्ल्ड कप कहा जा रहा है जानकी क्रिकेट टूर्नामेंट, क्या ऐसी सुविधाएं प्लेयर को दे रहा है, दर्शकों के लिए इनाम मिल रहा है, तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो खिलाड़ी डिसाइड करते हैं कि, क्योंकि जो खिलाड़ी खेलने आते हैं दूर दूर से, तो वो क्योंकि अलग अलग स्टेट में भी जाते हैं खेलने के लिए, तो वो बताते हैं कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है उसका स्तर क्या है। जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट में ये इस क्षेत्र का और बिहार का अगर कहा जाए एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो एंट्री फीस नहीं लेता, फ्री ड्रेस देता है, खाना पीना फ्री है, और यहाँ तक की जरूरत पड़ने पर ट्रेवलिंग चार्ज भी सर ने कई बार दिया है, मैंने देखा है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं वेल मेंटेन क्रिकेट टूर्नामेंट है। टीमें जो भी आती हैं, जो भी खिलाड़ी आते हैं, वो दूर दूर से खेलने के लिए, वो खेलने के बाद बहुत सारे टूर्नामेंट में होता है कि आप खेलने के लिए गए, वहां पर आपने खेला और फिर आपने गाड़ी उठाई और फिर निकल गए। लेकिन यहाँ जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट है, क्योंकि ये जानता है, आयोजन कमेटी जानती है कि जैसे कोई फाइनेंसर है, क्योंकि अब टीम में फाइनेंसर चलाते हैं, तो कोई फाइनेंसर है और उनके पास बहुत बड़े खिलाड़ी आए, कोई मुंबई से या कहीं से, और उनको यहाँ खेल करके कल कहीं और भी खेलने जाना है, तो वैसी परिस्थिति में जानकी आनंदी क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजन कमेटी उनको फिर से रात में रहने की सुविधा प्रोवाइड कराती है, खाने पीने की सुविधा देती है कि आप रहिए, खाइए पीजिए, सुबह फिर आपको जहां जाना है गंतव्य पे जाइए। ऐसे कई बार होते हैं, 2-3 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। सेशन 1 से लेकर 8 तक बड़ी चर्चा रही और सेशन 9 शुरू होने वाला है। इसमें क्या कुछ और इम्प्रूव करने वाले हैं? सर, मेरी जो जानकारी में है कि हम इस बार जो 8 टीमें हुआ करती होती ही हैं, पिछले जो 8 टीमें थी उसमें 5 टीमें नहीं हो गई हैं इस बार। जैसा कि 5 जो नई टीमें बढ़ी है, मैं बता दूं एक बार फिर से आपको, जिसमें करीम 11 मधुबनी, MSCC फॉरबिसगंज, चंदन 11 महुआ वैशाली है, और सलमान 11 आजमगढ़ और मुन्ना 11 अरवल। तो ये जो 5 टीमें खेल रही है, इसमें आपको देश के बड़े बड़े टेनिस खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे। सारे मीडिया बंधु को, आप लोग को तो मालूम ही है कि जानकी आनंदी 9वें सीजन में इस साल प्रवेश कर चुकी है। टोटल 8 टीमों की घोषणा आपको हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ बता रहे हैं आपको कि इसमें हमारे 2014 से जब हम लोग टूर्नामेंट शुरू की और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हर साल कुछ नया करते आ रहे हैं हम लोग। इसमें 8 टीमें जो है ऑल इंडिया ओवर, आप कहीं से भी कोई प्लेयर खेल सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे। अब इसमें आयोजक श्याम जायसवाल के अलावा इसकी सारी व्यवस्था दिलीप जायसवाल जी करते हैं और मुख्य संरक्षक की भूमिका विजय कुमार मुखिया जी बेदीवन मधुबन के, उनके देखरेख में होता है। मीडिया पार्टनर इसमें है बिहार उदय न्यूज और राहुल, ब्लॉग मास्टर राहुल जी, और हम लोग भी, मतलब आप हमारे जो कमेंटेटर पैनल जो है उसमें 3 कमेंटेटर रहेंगे, लिटिल गुरु सरफराज जी और संजय जी, और एम्पायर की इस साल भूमिका में रहेंगे चुन्नू सिंह, राजू जायसवाल और कुणाल रंजन जी। मैच रेफरी तो मैं चंदन कुमार पांडे हूँ। स्कोरर की भूमिका में इस साल ऋषभ भास्कर और संजय पांडे रहेंगे। पूरा टूर्नामेंट चैनल पर लाइव आएगा। ये पूरा टूर्नामेंट हमारे जे इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आएगा, और साथ में एडीएस स्पोर्ट्स वाले के भी चैनल पे आएगा। दिसंबर से जानकी आनंदी का पहला मैच शुरू होगा और 28 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा। संडे टू संडे होता है। 21 दिसंबर से शुरू होकर के 28 दिसंबर तक मैच चलेगा। और कौन सी टीमें कब किससे खेलेगी, हम लोग टूर्नामेंट के 1 महीना पहले अनाउंस करते हैं। टूर्नामेंट का कोई रूल होगा? कोई रूल नहीं है, 20 ओवर का गेम होता है और ओपन टूर्नामेंट है। इसमें यही है कि ग्राउंड में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बाकी ICC के रूल के हिसाब से मैच होगा।